हेलो, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ एक्चुअली मशीन लर्निंग, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो मशीन लर्निंग का हमें आइडिया हो गया कि कुछ इनपुट जिसका हमें ना पता हो कि इनपुट से आउटपुट मैपिंग कैसे करनी है, क्या फंक्शन है, तो हम इनपुट की कुछ एग्जांपल्स और उससे कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स अपने मशीन को देते हैं। तो वो क्या करता है, खुद ब खुद उनको देखते हुए लर्न करता है कि अच्छा इस इनपुट की आउटपुट ये थी और इसकी ये थी और इसकी ये थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन वो लर्न कर लेता है। ठीक है। सो बेसिकली वो इस बॉक्स में वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कि वो एक्चुअली पैरामीटर्स लर्न करता है। ठीक है, पैरामीटर्स वो एक्चुअली लर्न करता है और इनपुट को इन पैरामीटर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है। राइट। सो इफ़ आई राइट टेक एक्स एज इनपुट और आउटपुट को मैं वाई कह दूँ, वाई हैट एक्चुअली कह रहा हूँ जस्ट फॉर द टाइमिंग, ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली एक्स मल्टीप्लाइड बाय पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स को, सो ये हमें आउटपुट देता है वाई। ठीक है। और हमारा पूरी मशीन लर्निंग में टास्क ये होता है कि इन पैरामीटर्स को लर्न करना कि एक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास हमारी आउटपुट सही आए। ठीक है। तो इसमें ना मशीन लर्निंग के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिससे हम ये काम करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली लीनियर रिग्रेशन यूज़ होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, और भी होते हैं जिसमें स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स आ जाता है। ठीक है। और भी एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं और उनमें से एक एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसका नाम है, जो टेक्निक है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये सारी टेक्निक्स हैं मशीन लर्निंग की जिससे हम ये काम कर सकते हैं कि अपने पैरामीटर्स को लर्न कर सकते हैं। तो इस सारे के अंदर अगर हम देखें तो ये जो जितना ये वाला सारा पार्ट है ना, ये सारा मशीन लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स भी आता है मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन न्यूरल नेटवर्क से जो काम हम करते हैं उसको हम कह देते हैं कि ये जो है ना ये डीप लर्निंग में आ गया है। ठीक है, मतलब जो काम आप न्यूरल नेटवर्क से करेंगे उसको सिंपली कह देना कि जी ये जो है ना ये डीप लर्निंग के थ्रू हम कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस तरह की ना हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक सपोज ये बॉक्स है। सो दिस बॉक्स इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मशीन लर्निंग। ठीक है, अगर ये मशीन लर्निंग का सारा कुछ इसमें है, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं जो भी हम करते हैं, सो ये बॉक्स लेट्स सपोज ये बॉक्स जो है ये मशीन लर्निंग है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट, सो दिस पार्ट कि मतलब वो मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स जो हम न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इसका नाम क्यों रखा गया है वो हम आगे जाके देखेंगे, कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं, सिर्फ इसका एक नाम रखा हुआ है डीप लर्निंग, क्योंकि इसमें ना लेयर्स होती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स होती हैं, तो उसको हम कहते हैं वो डेप्थ होती है, तो इसलिए उसका नाम रखा हुआ है डीप लर्निंग। एज सच उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक टेक्निक है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करने हैं हमने और उसको हमने कहना है डीप लर्निंग। ओके, तो अब हमें समझ आ गई कि एक्चुअली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में फ़र्क क्या है। ठीक है। सो अब बात ये आ जाती है कि डीप लर्निंग क्यों इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो रही है, क्या वजह है डीप लर्निंग इतनी राइज पे क्यों जा रही है। तो उसकी वजह ये कि जो सिंपल मशीन लर्निंग थी ना, जो हम पहले मशीन लर्निंग सिंपल करते होते थे, उसमें एक प्रॉब्लम था, उसकी लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करती थी। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा का ये मतलब है कि हमारे पास, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हाउसिंग प्राइसेस की एग्जांपल दी थी, कि अगर सपोज इनपुट पे हमारे पास फीचर्स हैं, इनपुट लेट सपोज हमारे पास फीचर्स हैं कि नंबर ऑफ बेडरूम्स और इसके अलावा साइज़ ऑफ द हाउस। ठीक है, और उसके अलावा मे बी ये आ सकता है कि इज़ देयर अ गार्डन और नॉट, के घर के बाहर इज़ देयर अ गार्डन। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं।
और इसके बाद इसकी हमें एक प्रिडिक्शन आउटपुट गिवन होती है कि इसकी अगर ये चीज़ें हैं तो उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। लेट्स सपोज तो ये आउटपुट थी। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा कि आपके पास जो इनपुट पे डेटा पड़ा है दिस इज़ ऑल स्ट्रक्चर्ड, कि मतलब उसमें फीचर्स वेल डिफाइंड किए हुए हैं हमने कि बेडरूम्स कितने हैं, साइज़ कितना है, गार्डन है कि नहीं है, और उसमें उसकी लोकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है, इस तरह के जितने भी फीचर्स हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, क्योंकि इसमें फीचर्स वेल डिफाइंड है। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा की निशानी ये कि वेल डिफाइंड फीचर्स हैं आपके पास, ठीक है, जो हम खुद डिफाइन करके हमने उसका डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो एक चीज़ होती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स होती हैं जिस तरह हमारे पास इमेजेस होती हैं। लेट्स सपोज एक इमेज है, ठीक है, और लेट्स सपोज कोई ऑडियो क्लिप है, राइट, जिसमें हमारे पास उसकी कुछ वेव फॉर्म की शक्ल में ऑडियो क्लिप्स की हमारे पास फाइल्स हैं, ठीक है, ऑडियोज़, या टेक्स्ट है हमारे पास कोई टेक्स्ट, ठीक है, कि कुछ रिटर्न फॉर्म में हमारे पास कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है। सो दिस ये जो चीज़ें ना ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि इसमें फीचर्स जो हैं वो हमें आइडिया नहीं है उनका कि फ़ीचर्स क्या हैं। अब इमेज के अंदर हो सकता है फ़ीचर ये हो कि वो कैट है तो कैट के फ़ीचर्स आ जाएं, इमेज हो सकता है कार की हो तो कार के फ़ीचर्स होंगे, राइट। सो हमें फ़ीचर्स वेल डिफाइंड नहीं और पता नहीं है कि फ़ीचर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है इस तरह का। तो बेसिकली हुआ ये कि जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था ना, तो जो डीप लर्निंग थी, डीप लर्निंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मशीन लर्निंग में लिमिटेशन ये थी, जो ओल्ड एल्गोरिदम्स थे उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता था, वो इमेजेस पे और ऑडियोज़ पे लर्न नहीं कर सकते थे। मतलब फिर हम इमेज क्लासिफिकेशन वगैरह के टास्क जो हैं वो नहीं कर सकते थे। डीप लर्निंग से ये हुआ, डीप लर्निंग में हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे पॉसिबल हो गया हमारे लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे लर्न करना, ठीक है। सो इससे ये हुआ कि हमारे पास पूरी की पूरी इमेज, हम अब क्या करते हैं सिंपल अपने न्यूरल नेटवर्क को, वट एवर द न्यूरल नेटवर्क इज़, लेट्स सपोज फॉर द टाइम बिंग दिस बॉक्स इज द न्यूरल नेटवर्क, हम इसको बाद में देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो उसको जस्ट सिंपली इनपुट पे हमने देना है एक इमेज, कोई उसमें से फीचर्स नहीं एक्सट्रैक्ट करने या उसमें से उसको निकालना नहीं है कि इसका एक स्मॉल पार्ट इमेज का ये है, एक ये है, इसमें इतनी सी चीज़ें, ये क्लाउड्स हैं और ये ट्री है और इस तरह, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स नहीं करने। अब एक पूरी की पूरी इमेज उसको भेजनी है और वो सिंपली उसको क्लासीफाई करके हमें बता देगा कि भाई इस इमेज में क्या है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो डेटा प्री प्रोसेसिंग थी उसका टास्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डेटा को प्री प्रोसेस ज़्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। सो इमेज या ऑडियो या टेक्स्ट सिंपली हम डीप लर्निंग के अंदर इसमें न्यूरल नेटवर्क्स को देते हैं और वो हमें उसकी बड़ी अच्छी प्रिडिक्शंस दे देता है विद गुड एक्यूरेसीज, ठीक है। सिमिलरली ये टेक्स्ट वाली जो होती है इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और डीप लर्निंग की वजह से ही ये सारी चीज़ें बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ हम कर सक रहे हैं। ओके तो इसके बाद बस लास्ट नोट पे ये बताना है कि जो डीप लर्निंग है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि दो किस्म की लर्निंग्स होती हैं मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, राइट। दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड। उसमें ये होता है कि हमें ट्रेनिंग एग्जांपल्स नहीं गिवन होती, उसकी अलहदा टेक्निक्स होती हैं, वो हम अभी नहीं स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। वो एक प्रॉपर अलहदा सब्जेक्ट है कि अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज्ड कैसे चलती है। सो जो डीप लर्निंग है वो मोस्टली जो 99% आज यूज़ हो रही है उसमें सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग है। उसकी वजह ये कि हमें इमेज डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ऑडियो डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा इज़ वेरी मच अवेलेबल, डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग। इसमें ये होता है हमारे पास डेटा, इनपुट डेटा एज वेल एज आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा का मतलब ये है कि आपको इमेजेस, देखिए ना, आपके पास एक इमेज है तो उसको लेबल किया हुआ है कैट, लेट्स सपोज वो कैट की इमेज थी और उसको आपने कैट लेबल किया हुआ है, ठीक है। और एक कार की इमेज थी तो उसको कार लेबल किया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सपोज कि वो ऐसे
कार की इमेज थी उसको कार लेबल किया हुआ। सो इस केस में, इन दिस केस, दिस इज़ आवर इनपुट एंड दिस इज़ आवर आउटपुट, कि उसका जो लेबल है, क्योंकि जो एल्गोरिदम है उसने क्या करना है, हमने उसको इनपुट इमेज देनी है, एक इमेज उसको इनपुट दी, और उस न्यूरल नेटवर्क ने हमें ये बताना है कि वो क्या चीज़ है, क्या वो कार है या वो कैट है, राइट? उसने हमें ये बताना है कि इन दोनों में से क्या है। सो बेसिकली दीज आर आवर आउटपुट्स, कार और कैट हमारी आउटपुट है, और हम क्या करेंगे, जो वो हमें आउटपुट्स देगा उसके साथ कंपेयर करेंगे ओरिजिनल आउटपुट्स को, जिस तरह हमने मशीन लर्निंग वाले में देखा था, ओरिजिनल आउटपुट्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जितनी हमारी इमेजेस हैं उसको जितना ज़्यादा पॉसिबल है एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है? इस प्रोसेस में वो इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर, कि इन दोनों का डिफरेंस कम किया जाए, इनके कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स लर्न करेगा, ठीक है? सो वो पैरामीटर्स लर्न करेगा जस्ट लाइक मशीन लर्निंग, ठीक है ना? पैरामीटर्स लर्न करेगा, पैरामीटर्स की लर्निंग हो जाएगी तो हम कहेंगे जो एल्गोरिदम है इट हैज़ वर्क प्रॉपरली, ठीक है? सो बेसिकली जितनी भी डीप लर्निंग यूज़ हो रही है वो सुपरवाइज्ड यूज़ हो रही है, और जो भी लेबल्स होते हैं ना, जो इमेज है वो हमारी इनपुट है, जो भी उसके लेबल्स हैं वो दे आर बेसिकली आउटपुट्स,